लीड्स की लड़ाई में 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है और अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि लीड्स के पहले दिन जहां भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, वहीं दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की चर्चा हुई, लेकिन साथ ही कोहली, पोप और इंग्लैंड के बाकी के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि बेसबॉल क्रिकेट को लेकर जो इंग्लैंड की टीम आगे बढ़ रही है, वो जिस पेस के साथ इस मैच को आगे लेके जा रहे हैं, वो ये टेस्ट मैच अब 5वें दिन तक जरूर जाएगा। इस बात की भविष्यवाणी तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने मैच के दूसरे दिन करना शुरू कर दिया था और अब जब लीड्स में 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है, तब एक तरफ जहां 96 रनों की बढ़त भारतीय टीम के पास है, वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा ये सोचकर कि टेस्ट मैच के आखिरी दिन अगर वो भारतीय बल्लेबाजों को सस्ते में समेटते हैं और 250 रन के आसपास के लक्ष्य का पीछा उनको करना पड़ता है, तो ये टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में होगा। बहरहाल अगर हम तीसरे दिन के खेल की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की, उनका अच्छा साथ दिया जसप्रीत बुमराह और सिराज ने, और ख़ास तौर से जिस तरह की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते नजर आए। हालांकि आज पहला जो ब्रेक थ्रू दिलाने का काम था वो ब्रेक थ्रू दिलाया प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज को आउट किया और उसके बाद एक समय ऐसा लगा था कि इंग्लैंड की पारी 400 रन के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन जिस तरह से बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उनके विकेट कीपर बल्लेबाज ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और नीचे के बल्लेबाजों ने जिस तरह का फाइट बैक किया, उससे इंग्लैंड की टीम मैच में वापस आती नजर आई और एक समय जो एक बड़ी लीड भारतीय टीम ले सकती थी, उस लीड को कम करने का काम इंग्लैंड के कुछ अन्य बल्लेबाजों ने किया। भारतीय पारी जब शुरू हुई, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पिछले पारी में यानी कि इस टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाया था, वो दूसरी पारी में ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन और के राहुल के बीच में एक शानदार साझेदारी देखने को मिली और इस साझेदारी को अंत में बेन स्टोक्स से तोड़ा ज़रूर, लेकिन तब तक भारतीय टीम 96 रनों की बढ़त अपने नाम कर चुकी थी और इस टेस्ट मैच में अब शायद वो एक रन बढ़ाना चाहेंगे और चौथे दिन का जब पहला सेशन शुरू होगा वो इतना इम्पोर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जो टीम ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेगी लीड्स के मैदान पर, वही टीम हेडिंग्ले के मैदान पर हल्ला बोलती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब भारत के कप्तान क्रीज पर हैं शुभमन गिल, जिन्होंने शतक लगाया और आते ही जिस तरह से पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, उससे संकेत तो बिल्कुल साफ मिल गया कि भारतीय टीम बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रही है और वो इस टेस्ट मैच को जीतने की पुरजोर कोशिश करने जा रहे हैं। यानी कि अगर एक बड़ी साझेदारी के राहुल, उसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत का रोल एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर भारत को 250 प्लस रन इंग्लैंड के सामने रखना है, क्योंकि किसी भी टेस्ट मैच की चौथी पारी में 250 प्लस रन बनाना हमेशा से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और ख़ासतौर से जब सामने जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो जिसने 5 विकेट लेकर एक बार फिर तहलका से पहुँचा दिया। हालांकि ओवरलोड रही अगर हम गेंदबाजी की बात करें, लगातार उसमें प्रेशर ज़रूर रहा, लेकिन अंत में जसप्रीत बुमराह अगर आप मैदान पर हैं तो फिर आप एक कप्तान के रूप में ये सोच सकते हैं कि आप जितना भी रन बनाएंगे आप इस टेस्ट मैच को जीतने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर लीड्स की लड़ाई में अब 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है, 2 दिन का खेल बाकी है। लगातार इंग्लैंड से पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस सीरीज़ के दौरान क्या कुछ खास चल रहा है। जिस तरह से पहले 3 दिन हमने देखा भारत के युवा बल्लेबाजों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की कभी नहीं खले दी, ठीक उसी तरह से जसप्रीत बुमराह ने अकेले दम पर अपने कंधे पर गेंदबाजी का भार उठाया और साथ ही ये तय किया कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम बनी रहेगी, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ ये टेस्ट मैच आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ की ओवरकास्ट कंडीशंस कभी हो जाती है, कभी बहुत तेज़ हवा चलती है, कभी बादल आ जाते हैं और इन सब के बीच में न सिर्फ बल्लेबाजों के लिए बड़ा चैलेंज है बल्कि गेंदबाजों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है किस तरह से अपनी गेंदों को कंट्रोल करते हैं और किस कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि टेस्ट मैच के दूसरे दिन हमने देखा प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज थोड़े से ऑफ कलर थे बिकॉज कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज शायद ज़्यादा बेहतर होमवर्क के साथ आए और भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। अब 2 दिन का खेल बचा है, यानी कि 6 सेशन का खेल बाकी है और इन 6 सेशंस में जो ज़्यादा बेहतर इन सेशंस को खेलेगा या ज़्यादा डोमिनेट करेगा उसी को इस टेस्ट मैच में एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एक बात के अब संकेत और मिलने लगे हैं कि अक्सर हम देखते हैं बेसबॉल क्रिकेट हो या भारत जिस तरह से खेला है कि एक रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है, यानी 80% 90% रिजल्ट अब टेस्ट मैचेस में आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट मैच है जहाँ पे तीसरी संभावना भी बन रही है और ये तीसरी संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट खेली और ये संभावना है ये टेस्ट मैच ड्रॉ होने की, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।